पति को लूट कर पति को ही नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं। वैसे तो करती हैं बात बराबरी की, पर खुद गिरकर पति को भी गिराने की कोशिश करती हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, या यूं कहें कि उनके फेवर में कुछ भी नहीं जा रहा है, या चाहे उनका क्रिकेट करियर हो या उनकी अपनी पर्सनल लाइफ हो। पिछले 3-4 महीनों से ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल है और आपने भी कहीं ना कहीं सुनी होगी कि हार्दिक पांड्या का तलाक होने वाला है। कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर हार्दिक पांड्या का तलाक हुआ तो उनको अपनी संपत्ति का 70% हिस्सा अपनी पत्नी नताशा पांड्या को देना पड़ेगा। वेल, नताशा पांड्या है कौन? अगर उनकी हिस्ट्री आप जानेंगे तो आपको हार्दिक पांड्या पे तरस आएगा। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हार्दिक पांड्या ने ऐसा किया क्यों। हार्दिक पांड्या की पत्नी नताशा स्टेनकोविक जो कि एक सर्बियन महिला है, और नताशा स्टेनकोविक उन्हें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने अपने इंस्टा अकाउंट, ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट हर जगह से अपना सरनेम चेंज कर लिया है। नताशा स्टेनकोविक जो कि एक सर्बियन महिला है, मॉडलिंग उनका प्रोफेशन है। मॉडलिंग के साथ साथ वो बॉलीवुड और साउथ इंडियन मूवी में भी छोटा मोटा काम कर लेती हैं। हार्दिक पांड्या के साथ शादी करने से पहले उनके पहले 3 बॉयफ्रेंड थे जो कि काफ़ी चर्चित थे। पहले थे अली गोनी जो कि बिग बॉस फेम रह चुके हैं, और ये दोनों साथ में, नताशा और अली गोनी, ये दोनों साथ में डांसिंग रियलिटी शो नच बलिए में नजर आए थे। वहाँ ये काफ़ी क्लोज थे। कहा यह भी जा रहा था कि इस शो के बाद ये दोनों शादी कर लेंगे। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद नताशा उनसे भी दूर हो जाती है, पर ये अभी तक मिस्ट्री है कि वो क्यों दूर हो गई। उनके दूसरे बॉयफ्रेंड है सैम मर्चेंट जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उनके साथ भी ये कुछ दिन रिश्तों में होती हैं, उनसे भी कुछ ऐसे दूर हो जाती है। इसका भी कोई पता नहीं चलता, एक मिस्ट्री बनकर रह जाता है कि क्यों ये दूर हो गई। लेकिन इनके जो तीसरे बॉयफ्रेंड थे, ये उनका नाम सुन के शायद आपके होश उड़ जाए, क्योंकि वो थे मशहूर हिंदी रैपर बादशाह को आप जानते होंगे, बहुत बड़े हमारे हिंदी रैपर हैं, एक बहुत पॉपुलर है अभी वो। इनके तीसरे बॉयफ्रेंड वो थे, उनके साथ इन्होंने कुछ दिन तक काम किया। उनका एक गाना आया था डीजे वाले बाबू, उसमें भी इन्होंने काम किया था। हालांकि उनसे भी कुछ इस तरह से ये दूर हो जाती है जिसका खुलासा आज तक नहीं हुआ। उसके बाद चौथे में नंबर आता है हार्दिक पांड्या का, जबकि हार्दिक पांड्या से ये मुंबई के एक पब में मिलती है जहां इनका रिश्ता होता है। कुछ दिन तक ये साथ में घूमते हैं। उसके बाद हार्दिक पांड्या से इनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद इनका एक बच्चा होता है जिसका नाम अगस्त है, वो अभी 3 साल का है। वेल, यही मैं कहना चाहता हूं कि अगर इन दोनों का रिलेशन क्या है ये कहना बहुत मुश्किल है। ऐसा क्यों हो रहा है शायद ये किसी को समझ में ना आ रहा हो, लेकिन इससे जो कुछ होगा वो कहीं ना कहीं उस 3 साल के बच्चे पे उसका असर साफ दिखेगा। जो भी है इन दोनों के बीच जल्द से जल्द ठीक हो जाए तो ये बहुत बेहतर होगा, क्योंकि अगर हार्दिक पांड्या दबाव में रहे तो कहीं ना कहीं उसका असर होने वाले T20 विश्व कप में दिखेगा, जहां हो सकता है कि हार्दिक पांड्या अपने टीम के लिए कुछ खासा प्रदर्शन न कर पाए। पर इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि जब जब दिल टूटा है तब तब रिकॉर्ड टूटे हैं, और ये कोई नई बात नहीं है कि हार्दिक पांड्या के साथ ही ऐसा हो रहा है। पहले मोहम्मद शमी के साथ भी ऐसा हुआ है जिसका एलिमनी वो अभी तक भर रहे हैं। उसके बाद शिखर धवन भी, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है, वो भी इसका एलिमनी अभी तक भर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना। अगर फॉलो नहीं किया हो तो फॉलो कर सकते हो। धन्यवाद।